तो दोस्तों आज लेकर आ गए हैं एसबीआई का एक जबरदस्त म्यूचुअल फंड और वो म्यूचुअल फंड होने वाला है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। काफ़ी ज़बरदस्त फंड है और इस फंड ने अभी तक क्या परफॉर्मेंस किया है और थोड़ा सा आपको यहाँ पर गौर करने की ज़रूरत है। और इस फंड से एक रिलेटेड नई जानकारी भी है, न्यू अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। और इस फंड ने अभी तक 5 साल, 3 साल और 1 साल में क्या रिटर्निंग बना कर दिया है, मैं इस फंड से रिलेटेड सारी जानकारी आपके साथ रखने का कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई चीज़ मिस्टेक नहीं हो। तो चलिए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। तो आज बात कर रहे हैं एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप फंड। इस म्यूचुअल फंड के यदि फंड एज की बात किया जाए तो इसका फंड एज है 33 साल, यानी 33 साल पहले यह लॉन्च हुआ था। तब से लेकर अभी तक काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है। वहीं इसके एनएवी प्राइस की बात किया जाए, यानी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय इसके एक यूनिट की कीमत 727 रुपये 48 पैसे है। कमाल कर दिया है। वहीं रेटिंग की बात करें तो जिस तरह का यह परफॉर्मेंस किया है उस आधार पर इन्वेस्टर के तरफ से इसे 4 स्टार की रेटिंग प्राप्त है। फंड साइज की बात करें तो लोगों के द्वारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, चाहे वह एसआईपी चल रहा हो, लमसम किया गया हो या एनएफओ में इन्वेस्टमेंट किया गया हो, किसी भी तरीके से जो टोटल पैसे लगाए गए हैं वही होता है फंड साइज। और इसका फंड साइज जो है 40,849 करोड़ है। वहीं यदि वर्तमान में कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो 2 तरीके से कर सकता है। यहाँ पर मिनिमम एसआईपी मात्र 100 रुपये से भी कर सकते हैं, यानी हर महीने आप 100 रुपया भी यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं लमसम की बात करूँ यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट का, तो मिनिमम लमसम 5,000 रुपये से कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जो चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि यदि आप यहाँ तक इस वीडियो को देख लिए हैं और वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके यदि कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का कोशिश करता हूँ। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी इसके बारे में, होल्डिंग के बारे में जानेंगे। होल्डिंग इसका क्या है, तो देखिए इसका होल्डिंग जो है इक्विटी सेक्टर का है और इक्विटी सेक्टर के डिफरेंट 89 यानी 89 कंपनी में यहाँ से पैंट से इन्वेस्ट किए गए हैं। होल्डिंग क्या होता है, तो लोगों ने जो 40,849 करोड़ रुपए यहाँ इन्वेस्ट किए हैं उस पैसे को इस म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर हैं जहां लगाए होंगे वही होगा होल्डिंग। और इसका होल्डिंग जो है इक्विटी सेक्टर के डिफरेंट, मतलब हर अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वह एनर्जी सेक्टर हो, कंस्ट्रक्शन हो, हेल्थ केयर हो, टेक्नोलॉजी हो, सर्विसेज हो, फाइनेंस हो, कैपिटल गुड्स हो, बैंकिंग सेक्टर हो, मतलब हर एलोकेशन में जो है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, हर एलोकेशन में यहाँ से पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं और टोटल 89 कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। अब बात करेंगे इसके होल्डिंग एनालिसिस का, यानी कितना परसेंट कहाँ पर इन्वेस्टेड है। तो देखिए होल्डिंग एनालिसिस यदि आपका देखेंगे तो इक्विटी में 98.05% का इन्वेस्टमेंट है, यानी जिस सेक्टर का फंड है वहाँ। डेप्ट में भी 0.69% है, कम है। लेकिन डेप्ट क्या होता है, तो जैसे ट्रेजरी बॉन्ड, गोल्ड, यानी इसको सिक्योर और सेफ माना जाता है, वहाँ भी 0.69% का इन्वेस्टमेंट है। और कैश भी रखा गया है 1.26%। अब ये आपके मन में होगा कि कैश क्यों रखा गया है, तो कैश रखने के पीछे रीजन होता है कि यदि इन्वेस्टमेंट का बेहतर मौका मिले उस समय इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाए ताकि अच्छा खासा रिटर्निंग बन जाए। तो उससे क्या होता है कि जो लोग यहाँ पैसे लगाए हैं उनको थोड़ा रिटर्निंग बढ़िया मिल जाएगा और इस फंड का ग्रोथ भी बना रहेगा। दूसरा इसलिए भी कैश रखा जाता है कि यदि इस एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस में कोई मैनेजमेंट समस्या आती है तो फिर उससे इसको मैनेज किया जाता है। इससे आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप जितने पैसे लगाएंगे और यह फंड जिस तरह का परफॉर्मेंस करेगा उस आधार पर आपको रिटर्निंग मिलता रहेगा। अब चलिए कि वर्तमान में यदि कोई यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है तो फिर उसको कहाँ कहाँ क्या क्या चार्ज देने पड़ सकते हैं। तो देखिए यदि इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात किया जाए तो 0.82% है जो इम्पोर्टेंट चार्ज है। जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी समय यह पैसा काटा जाएगा। एग्जिट लोड की बात करें तो 0.10% विद इन 30 डे, यानी एग्जिट लोड एक प्रकार का पेनाल्टी है। यदि इस म्यूचुअल फंड में आप पैसे लगा रहे हैं और
30 दिन के पहले निकल जाएंगे, 30 दिन के पहले, तो 0.10% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 30 दिन के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। स्टैंप ड्यूटी की बात करें तो 0.005% है, जो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है सभी फंड में लगते हैं। टैक्स की बात कर लें अब, तो 1 ईयर बिफोर 20%, आफ्टर 1 ईयर 12.5%। यानी इस म्यूचुअल फंड में यदि कोई पैसे लगा रहा है और 1 साल के पहले निकल रहा है तो उसको 20% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यदि यह 1 साल के बाद निकल रहा है तो लॉन्ग टर्म गेन के तहत मात्र 12.5% टैक्स भी देना पड़ेगा, और उसमें जो है आपको 1.25 लाख रुपए तक का छूट भी मिल जाता है। टैक्स कैसे लगता है, तो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगता है, आपका जितना प्रॉफिट होगा सिर्फ उसी पर आपको टैक्स लगेगा। चलिए अब बात करेंगे कि SBI के इस लार्ज एंड मिड कैप फंड ने अभी तक क्या रिटर्निंग बनाकर दिया है। और बात करूं नई अपडेट का, तो इसका नई अपडेट विशेष कुछ नहीं है। आप यदि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट यदि करते हैं, मेरा तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, यदि करते हैं तो आप बेहतर पैसा बना सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे इसके रिटर्निंग का। तो यदि मैं इस फंड के 5 साल का रिटर्निंग देखूं तो 5 सालों में इसने 15.13% का रिटर्निंग बना कर दिया है। वहीं इसके यदि मैं 3 साल का रिटर्निंग देखूं तो 3 सालों में इसने 15.28% का रिटर्निंग बना कर दिया है। और पिछले 1 साल का रिटर्निंग देखूं तो 1 साल में भी इसने 9.36% का, यानी लगभग 10% का ज़बरदस्त रिटर्निंग बनाकर दिया है। तो इस फंड से रिलेटेड मैं सारी जानकारी आपको देने का कोशिश किया हूँ। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, बहुत मेहनत करना पड़ता है आपके लिए। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।